एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग हमेशा ये सुनते आ रहे हैं कि अनुशासन के साथ जीवन जीना चाहिए। अनुशासन जीवन जीने की कला है। आखिर ये अनुशासन है क्या, जिसके बारे में इतना बात किया जाता है? तो आज का हमारा ये वीडियो है अनुशासन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुशासन का अर्थ, अनुशासन का लक्ष्य, अनुशासन का स्वरूप और कक्षा में अनुशासनहीनता के क्या कारण होते हैं एवं किस प्रकार कक्षा में अनुशासन को बनाया रखा जा सकता है। तो अनुशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिनिया शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है टू टीच और लर्निंग। अर्थात डिसिप्लिन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी को सिखाते हैं या कुछ लर्न कराया जाता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है टू टीच। अब सिखाया क्या जाता है बच्चों को? खुद को किस प्रकार व्यवस्थित करना है, अपने जो गुण हैं बच्चों के, जो अपनी भावना हो, उसको किस प्रकार से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जाए ताकि समाज और विद्यालय में उसका सही प्रयोग किया जा सके। डिसिप्लिन के अर्थ को और अधिक अच्छे तरीक़ा से समझने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे। सबसे पहले, अनुशासन का अर्थ है अपनी भावनाओं और शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना, जो अव्यवस्था को व्यवस्था प्रदान करता है। ये किसने कहा है? टीपी नन ने। अर्थात व्यक्ति की जो भावनाएं और जो उनके पास शक्तियों हैं उसको नियंत्रण करना, मतलब एक कंट्रोल्ड वे में उनका प्रयोग करना ताकि वो किसी तरह अव्यवस्थित ना लगे। आपको पता होगा, जब हम किसी चीज़ को कंट्रोल तरीके से प्रयोग करते हैं तो वो एक अच्छा फॉर्मेट लेता है। जॉन डीवी के अनुसार अनुशासन का अर्थ है व्यवस्था की शक्ति और कार्य करने के लिए उपलब्ध साधनों की नियंत्रण की क्षमता। अर्थात आपके पास जितना पावर है उसको एक सही डायरेक्शन में प्रयोग करना और जो आपके पास साधन उपलब्ध है उनका अच्छी तरीक़ों से प्रयोग करना। बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बच्चों को व्यवस्था, उत्तम आचरण एवं उसमें निहित सर्वोत्तम गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। अर्थात इन सभी परिभाषाओं से हमें स्पष्ट हो गया है कि अनुशासन एक कला है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जो गुण है उसको एक सही दिशा देता है। अब सवाल उठता है कि हम कैसे सिखाएं बच्चों को कि अपने आचरण को सही प्रयोग करें, अपने आचरण का सही प्रयोग करें, किस तरह समाज में व्यवहार करें। तो हम में से अधिकतर लोगों ने देखा है और हम सुनते भी आ रहे हैं कि पनिशमेंट और कंट्रोल के द्वारा डिसिप्लिन लाया जाता है। और हम लोगों ने कभी ना कभी अपने क्लास में भी और घर में भी डिसिप्लिन के नाम पे डांट मार खाया है। तो पनिशमेंट क्या है? किसी को डरा धमका के बच्चों से डिसिप्लिन के नाम पे कार्य करवाना। और दूसरा तरीका क्या है कि हम कनेक्ट कर सकते हैं उसके बिहेवियर को। अगर कोई बच्चा कोई काम सही से नहीं कर रहा है तो हम उसे समझा सकते हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है, लव, केयर, अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो ये तो अब पुराना तरीका हो गया है, क्योंकि अब आपको भी पता है कि अब विद्यालयों में पनिशमेंट का कोई स्कोप नहीं है। अब आप बच्चे को अंडरस्टैंडिंग के साथ ही टीच कर सकते हैं। एम्स ऑफ इफेक्टिव डिसिप्लिन, एक होता है लॉन्ग टर्म, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले जानते हैं शॉर्ट टर्म गोल क्या है हमारा डिसिप्लिन का। हमारा शॉर्ट टर्म गोल होता है कि बच्चा वो कोई गलत कार्य ना करे। और जैसे क्लास में बच्चा हल्ला कर रहा है तो बच्चा हल्ला ना करके शांति से बैठे, टाइम पे होमवर्क बनाए और एक गुड बिहेवियर को प्रमोट करना। जबकि डिसिप्लिन सिर्फ इसी का नाम नहीं है। डिसिप्लिन का एक व्यापक अर्थ होता है।
डिसिप्लिन का एक लॉन्ग टर्म गोल होता है बच्चे को अपने इमोशंस को मैनेज करना सिखाना, ताकि आने वाले लाइफ में भी बच्चा अच्छे से उसको यूज कर सके। ये जैसा कि हम सभी जानते हैं, डिसिप्लिन का एक स्किल्स है जो बच्चे को हमेशा लाइफ में यूजफुल होगा। अनुशासन के स्वरूप। नेक्स्ट है अनुशासन के स्वरूप। अनुशासन के 4 स्वरूप होते हैं। पहला प्राकृतिक अनुशासन, दूसरा आधिकारिक अनुशासन, तीसरा सामाजिक अनुशासन, चौथा व्यक्तिगत अनुशासन। पहला प्राकृतिक अनुशासन, अर्थात प्राकृतिक अपने आप बच्चों को अनुशासित करेगा। कैसे? आप बच्चों को प्राकृतिक पर छोड़ दीजिए, अर्थात प्राकृतिक चीज़ें जैसे आग, हवा, पानी, इसके द्वारा बच्चा स्वयं कार्य करेगा। जैसे बच्चा अगर आग को छूता है तो बच्चों को आग जलन महसूस होगी तो वो दोबारा नहीं छुएगा। अगर बच्चा पानी में भीगेगा तो बच्चे को फीवर होगा तो दोबारा बच्चा नहीं भीगेगा पानी में। इस प्रकार प्राकृतिक खुद बच्चे को अनुशासित करती है, लेकिन चूंकि ये कुछ ज़्यादा ही रिस्की है इसलिए इसे रिकमेंड नहीं किया जाता है। दूसरा आधिकारिक अनुशासन, ऑथोरेटिव डिसिप्लिन। इसमें क्या है कि बच्चा किसी के अधिकार क्षेत्र में रहता है, जैसे घर में माता पिता के अधिकार के क्षेत्र में रहता है, विद्यालय में शिक्षक के अधिकार क्षेत्र में बच्चा रहता है। वहाँ बच्चे को जो कहा जाता है वहाँ पे बच्चा वही करता है। इस तरह के अनुशासन माहौल में बच्चा में पनिशमेंट और फियर का माहौल होता है। तीसरा सामाजिक अनुशासन, अर्थात बच्चा समाज में किस तरह का व्यवहार करना है ये प्रशंसा और निंदा के डर से करता है। चौथा व्यक्तिगत अनुशासन, अर्थात व्यक्ति खुद को किस प्रकार अनुशासित करता है, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन जैसे बच्चा अपने इमोशंस को मैनेज करता है कि नहीं अभी हमको यूट्यूब में पढ़ाई का वीडियो देखना है या फिर हमको रील्स देखना है। खुद के इमोशंस को बच्चा मैनेज करना सीखता है। सेल्फ डिसिप्लिन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट टॉपिक, कक्षा में अनुशासनहीनता के कारण। आखिर क्लास में ऐसा क्या होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा अनडिसिप्लिन हो जाते हैं। पहला, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान न देना। चूँकि हम सभी जानते हैं कि हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। कई बार शिक्षक क्या होता है, सभी बच्चों को एक ही तरह ट्रीट करते हैं। इस तरह जो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता वो कोई ना कोई शरारत करने लगते हैं। दूसरा, बुरी आदतें। कई बालकों में बुरी आदतें होती हैं जो उनको परिवार या फिर आसपास के माहौल के द्वारा मिलती है। तो इन्हीं बुरी आदतों के कारण बच्चा कक्षा में अनुशासन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाता। तीसरा, अध्यापकों की वेशभूषा या पढ़ाने का ढंग बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए भी बच्चे क्लास में रुचि नहीं ले पाते। चौथा, शिक्षकों के पढ़ाने का तरीका जो होता है वो बच्चों के लिए सही नहीं होता, वो साइंटिफिक तरीका यूज़ नहीं करते। जब कक्षा में आवश्यकता से अधिक छात्र हो जाते हैं तब शिक्षक के लिए उन सब पर दृष्टि रखना असंभव हो जाता है। इसलिए जो बालकों पर शिक्षक की दृष्टि नहीं पड़ती वो इसका फ़ायदा उठा के भी क्लास में अनुशासनहीनता दिखाते हैं। कभी कभी कक्षा की दशाएं ठीक नहीं होती, अर्थात उसमें प्रॉपर प्रकाश का अभाव नहीं होता, पंखा नहीं होता और फर्नीचर कम होता है। इस अवस्था के कारण भी अनुशासनहीनता कक्षा में हो जाती है। सातवां, यदि विद्यालय की स्थिति अच्छी नहीं है तो कक्षा में अनुशासनहीनता का होना स्वाभाविक है। जैसे यदि विद्यालय नगर के मध्य में किसी सड़क या गली के पास है तो उस पर आने जाने वाले व्यक्ति, जुलूस, लाउड स्पीकर आदि छात्रों का ध्यान आकर्षित करते हैं और उन्हें कोई ना कोई शरारत सूझने लगती है। तो ये कुछ कारण है जिससे कक्षा में अनुशासनहीनता का जन्म होता है। इनमें से सबसे ज़्यादा कॉमन है एक
टीचर के पढ़ाने का तरीका, क्योंकि टीचर जो है कक्षा में स्टूडेंटों के अनुसार डिफरेंट प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग नहीं करते या फिर टीएलएम का प्रयोग नहीं करते। अब बात करते हैं विद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के सुझाव। तो विद्यालयों में अनुशासन बनाए रखने के सुझाव शेरिंग ने दिए हैं। इन्होंने विद्यालयों के लिए 3 प्रकार के अनुशासन बताए हैं: सृजनात्मक, प्रतिबंधात्मक और उपचारात्मक अनुशासन। सृजनात्मक अनुशासन यानी सृजन किया जाए, जिससे बच्चों में खुद अनुशासन की भावना का सृजन हो, अर्थात बच्चा अपने आप अनुशासन से रहना सीख जाए। पहला, बालकों को निर्देशात्मक निर्देश नहीं देने चाहिए, जैसे चुप रहो, सीधे में बैठो, शोर ना करो। इस प्रकार के नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें। बालकों में सामाजिक अनुशासन का विकास करना चाहिए, जिससे कि वे अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी समझ सके। बालकों की रुचियां, इच्छाओं और आवश्यकताओं की ओर पूरा ध्यान देना चाहिए और उन्हें पूर्ण करने का प्रयत्न कराना चाहिए। चौथा, बालकों को अधिक से अधिक पाठ्य सहगामी क्रियाएं को करिकुलम एक्टिविटीज़ में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे बच्चों का जो एक्स्ट्रा समय होता है या फिर जो एक्स्ट्रा डाउट है बच्चों का, वो भी क्लियर हो सके और बच्चों को पढ़ाई की ओर ध्यान लगे। बालकों को समय के उचित उपयोग की शिक्षा देनी चाहिए। समय हमारा सबसे लिमिटेड है, हमारे पास समय का अभाव होता है, इसलिए बच्चों को बताना है कि यह समय वापस लौट के नहीं आएगा। इस समय का सबसे अधिक सदुपयोग करना चाहिए। 6, बालकों को सृजनात्मक खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। 7, विद्यालय में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाए उनमें छात्र का अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए। विद्यालय की परंपराएं और आदर्श सृजनात्मक अनुशासन के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, जिससे कि वह बालकों को प्रभावित कर सके। शिक्षक को बालक एवं उसके व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। दूसरा, प्रतिबंधात्मक अनुशासन, यानी बालकों पर ऐसे प्रतिबंध या अंकुश लगाया जाए जिससे उनमें अनुशासनहीनता उत्पन्न ना हो। जैसे बालकों को बैठने के लिए काफ़ी और उचित स्थान देना चाहिए। जो बालक पढ़ने या सुनने में ध्यान ना दे रहे हो उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। शिक्षक को अपनी कक्षा के प्रत्येक बालक का नाम याद होना चाहिए। शिक्षकों को पढ़ाते समय इधर उधर ऊपर नीचे ना देखकर सीधे बालकों की ओर देखना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाने के लिए रोचक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षक को बालकों में भावना उत्पन्न करनी चाहिए कि उसको उनसे पूर्ण सहानुभूति है। शिक्षक को उस बालक को जो अध्यापन कार्य में बाधा डाले प्रेम और शांति से समझाना चाहिए। शिक्षक को पढ़ाते समय कक्षा में इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। शिक्षक को बालकों को ना तो आवश्यकता से अधिक डांटना चाहिए, ना ही उसकी कड़ी आलोचना करनी चाहिए। यदि शिक्षक को अनुशासनहीनता प्रारंभ होने की तनिक भी शंका हो तो उसे वहीं रोकने का अभ्यास करना चाहिए। विद्यालय का वातावरण स्वच्छ, सुंदर और आकर्षक होना चाहिए। सेशन के आरंभ में ही शिक्षक को दृढ़ता और अनुशासन पर विशेष बल देना चाहिए, जिससे कि नए छात्र उसकी प्रकृति से परिचित हो जाए। 3, उपचारात्मक अनुशासन। उपचारात्मक अनुशासन का अर्थ है अनुशासनहीन बालक का उपचार करना एवं उसको सुधारना, यानी डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। पहला, बालक को उसके अपराध के लिए जो भी दंड दिया जाए वह पूरी तरह से सोच समझ कर देना चाहिए, ताकि जिससे बालक को कोई क्षति ना हो। बालक से अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने के लिए कभी नहीं कहना चाहिए। बालक के अपराध और दंड का वर्णन सब छात्रों के सामने नहीं करना चाहिए। बालकों द्वारा कभी कभी किए जाने वाले छोटे उछल कार्यों को अनुशासनहीनता नहीं समझना चाहिए। बालक को उसके अपराध का तब तक दंड नहीं दिया जाना चाहिए जब तक शिक्षक को उसके बारे में पूरा विश्वास ना हो।
बालक को दंड देने के बाद हर प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए जिससे कि कोई अनुचित कार्य न कर बैठे। किसी प्रकार का दंड देने से पहले बालक को अपने अपराध के बारे में सभी बातें बताने का अवसर देना चाहिए। यदि कक्षा में कुछ ही बालक शैतान है तो केवल उन्हीं को दंड देना चाहिए, ना कि उनके पूरी कक्षा को। दंड देते समय बालक का अपमान या उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। यदि अनुशासन भंग करने वाले बालक को अच्छा कार्य करे तो शिक्षक को उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। टिल देन, बाय बाय।